हेलो। तो VSEPR में अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। हमारे लास्ट दो रह गए जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो और 7 हो। ओके, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो। ठीक है, ओके। अब यहां पर कंडीशंस बनाते हैं। लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर अटैच टू सेंट्रल एटम। पहली कंडीशन ये है कि लॉन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 6 हो। दूसरी कंडीशन ये है कि लॉन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 5 हो। तीसरी कंडीशन ये है कि लॉन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 4 हो। ओके, ये तीन। इसके आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे सर? हम जाएंगे, हम लॉन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 3 करेंगे। लो सर, हम तो सर लॉन पेयर 4 बॉन्ड पेयर 2 करेंगे सर। हम तो सर लॉन पेयर 5 बॉन्ड पेयर 1 करेंगे सर। अब बताओ। वो इसलिए ही जाते तुमने लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 3 करे तो ऐसा कोई भी एटम नहीं होता जिसके पास 3 लॉन पेयर हो और वो 3 बॉन्ड बना रहा हो। 3 बॉन्ड मतलब उसके पास 3 यहां पर इलेक्ट्रॉन तो होंगे तभी तो बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई एटम हो ही नहीं सकता न्यूट्रल कंडीशन में जिसके पास ये सिनेरियो हो, यानी 3 लॉन पेयर और 3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो, यानी 6 और 3 9। यानी किसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल कंडीशन में, किसी के पास नहीं होते। मैक्सिमम 8 हो सकते हैं अगर वो अकेला खड़ा हुआ है तो इसलिए ये कंडीशन कभी नहीं आती। जब ये नहीं आती तो ऑब्वियसली ये तो पता ही नहीं आ सकती कि भैया लॉन पेयर 4 हो जाए। अब 4 खत्म, जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये तो ग्रुप 18 हो गया। अभी इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और 4 आए जो बॉन्ड बना सके, यानी 10 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 10 किसके होते हैं? किसी के नहीं। और ये तो पता ही नहीं, ये तो कौन से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में? 11। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती। तो ये तीनों ही कंडीशन गलत है, तो हमें हटा देनी है। तो हमारे पास 3 ही कंडीशंस बचेंगी, ये वाली, ये 3। अब जरा मैं बात कर लेता हूं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है? ज्योमेट्री इसकी ऐसी होती है कि ये सेंट्रल एटम है, इस तरीके से यहां बॉन्ड पेयर, और अगर कुछ लॉन पेयर आते हैं तो लॉन पेयर ऐसे, या तो बॉन्ड पेयर आएगा या लॉन पेयर आएगा। तो मैं इसे शो कर देता हूं। हालांकि सारे लॉन पेयर कभी नहीं होते, कुछ बॉन्ड पेयर होंगे, कुछ लॉन पेयर होंगे, या सारे बॉन्ड पेयर होंगे। मैक्सिमम 2 लॉन पेयर हो सकते हैं। अब इस शेप को नाम क्या पड़ता है? इस ज्योमेट्री का नाम क्या पड़ता है? इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। या फिर अगर हम इसका एक और नाम पड़ता है स्क्वायर बाइपिरामिडल। आपको ये नाम बहुत कम मिलेगा, जनरली आपको यही नाम मिलेगा। क्यों कहते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल? क्योंकि अगर आप इन पोजीशंस को मिलाओ तो ये तो हो गया स्क्वायर, और ये जो बाकी पोजीशंस हैं अगर इनको एक एक करके आप मैच करो यहां तक, इमेजिनरी मैच करोगे तो ये बन गया एक पिरामिड। ऐसे ही इमेजिनरी इस पॉइंट से जब आप लगाओगे तो ये बन गया दूसरा पिरामिड। ठीक है, थोड़ा सही नहीं लग रहा, मैं एक बार वापस से ट्राई करता हूं। ये तो बन गया स्क्वायर, और ये एक पिरामिड, और ऐसे यहां से दूसरा पिरामिड बनेगा। स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसलिए इसका नाम पड़ता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन इसका फेमस नाम है ऑक्टाहेड्रल। अब जरा हम बॉन्ड एंगल्स की बात कर लेते हैं। इसमें 180 डिग्री के 6 एंगल्स होते हैं और 90 डिग्री के 12 एंगल्स होते हैं। अरे सर ये क्या होगा?
बाकी कोई एंगल नहीं होता। सर ये कैसे हो गया 180 डिग्री? सुनो भाई ध्यान से, मैं तुमको गिनवाता हूं 180 डिग्री के एंगल कौन से हैं। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनके बीच में जब तुम एंगल मेजर करोगे तो ये कितना आएगा? 180। देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये 180। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनके बीच में जब तुम एंगल मेजर करोगे तो भी कितना आएगा? 180। और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में जब तुम मेजर करोगे तो भी कितना आएगा? ये 180। तो 180 के 3 हो गए? बिल्कुल हो गए। अब 90 डिग्री के 12 एंगल हैं, कैसे हैं जरा ध्यान देना। पहले तो ये बनाया स्क्वायर, ये 90 डिग्री एक, ये 90 डिग्री 2, ये 90 डिग्री 3 और ये 90 डिग्री 4 हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो ऊपर नीचे वाला लगा रखा है वो ये लगा दिया। अब ये जो बॉन्ड है इसका इन चारों के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री है, समझ गए? इसका इसके साथ एंगल 90 90 90 90, 4 90 के ये हो गए। और एक प्लेन के पीछे जाओ, वहां से निकालो, कितने हो गए? 4 और 90 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 12। समझ में आ रहा? देखो, ये आपका स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो ये 1 2 3 4 और इनमें आपस में एंगल है 90, दिख रहा है ना? ये स्क्वायर मान लो 1 2 3 4, ये तो हो गया स्क्वायर और इनके बीच में एंगल 90। अब ये ऊपर वाला, अब इसका एंगल, अरे इतनी मोटी हुई कॉपी है। हाँ, इसका एंगल चारों के साथ 90 है कि नहीं है? 90, 4 90 ये हो गए और जब आप नीचे लगाओगे तो 4 90 ये हो गए, समझ गए ना? अरे कोई ढंग की कॉपी। अब 90 90 90 90, 4 ही 90 हो गए, 4 ही 90 हो गए, 8 और 4 ही 90 हो गए 12। टोटल 12 90 डिग्री के एंगल हो गए। क्लियर है? क्लियर है। अब इससे पहले कि आप लोग इसको गड़बड़ समझो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसमें कोई भी एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होती। यहां तक अगर लिखो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मिटा दो, एक लाइन लिख लो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री is very symmetrical geometry, is very symmetrical. There are no axial or equatorial position. क्योंकि कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि सब इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल होगा, पर इसमें नहीं होता। बहुत ही सिमेट्रिकल है, अगर आप एक्चुअल का ऑक्टाहेड्रल देखोगे तो कहीं से भी घुमा लो, हर तरीके से बहुत सिमेट्रिकल है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इसकी शेप्स पर। दिख रहा है ना ये? अरे ये थोड़ा सा, एक मिनट। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी शेप की। पहला है जब लॉन पेयर हो 0 और बॉन्ड पेयर हो 6, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लॉन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 6 हो, तो इसका मतलब इसको मैं AB6 टाइप मॉलिक्यूल कह सकता हूं। और मैंने आपको बताया था जब लॉन पेयर 0 हो सेंट्रल एटम पे, तो जो ज्योमेट्री होती है वही क्या होती है? शेप होती है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी शेप? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हो। फेमस नाम तो ऑक्टाहेड्रल ही है,
बी 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 बी। चाहो तो थोड़ा स्टाइल मारने के लिए ऐसे बना सकते हो। स्क्वायर और ऐसे लगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होते नहीं है ये तो इमेजिनरी हमने बना दिए। एंगल 180 डिग्री के, 180 के 3 एंड 90 डिग्री के 12, ठीक है। और क्या ये प्लेनर पूरा का पूरा सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं? नहीं। मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में हो सकते हैं? मैक्सिमम 5 एटम्स कैन बी इन अ प्लेन। कौन से? आप यही ले लो ना, सेंट्रल एटम बीच में है, 4 ये रहे साइड एटम, एक प्लेन यही गुजार दो, यानी सेंट्रल एटम को काटेगा और इन चारों को काटेगा। अगर तुम ये वाला प्लेन लाने की सोच रहे हो तो ये मैक्सिमम, अच्छा ऐसे लाओ ऐसे, तो ये मैक्सिमम कितने एटम्स को काटेगा? एक तो इसको काटेगा, दूसरा सेंट्रल एटम को काटेगा, तीसरा इसको, चौथा इसको और पांचवा इसको, नीचे वाले को। यानी कैसे भी कर लो, मैक्सिमम ये 5 एटम को ही, एक प्लेन में 5 एटम ही आएंगे, सारे के सारे नहीं आएंगे, ठीक है। चलो टोटल 7 एटम है इसमें, लेकिन मैक्सिमम 5 एटम एक प्लेन में आएंगे। अब थोड़ा एग्जांपल्स की बात करते हैं। सेंट्रल एटम जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके पास अगर ये अकेला खड़ा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 किसके पास होता है? ग्रुप 16 के पास। अब ग्रुप 16 में ऑक्सीजन लेने की गलती मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो 6 बॉन्ड तो कतई नहीं बना सकता, 2 मैक्स 3, वो भी तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहां पर हम लेंगे सल्फर, और सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? हैलोजन बनाते हैं। SF6 बना दो, HCl6 बना दो, ठीक है, TF6 बना दो। और लेट्स से अगर तुम बनाना चाहते हो ग्रुप 17 का, तो लेट्स से आप बनाना चाहते हो IF6, तो आपको पॉजिटिव चार्ज लगाना होगा, क्योंकि ग्रुप 17 के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंशियल में, हमें 6 लगाने हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज लगाओ। अगर तुम्हारा मन है कि साहब मैं तो ग्रुप 15 का लेकर ClF6 भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार फ्लोरीन इसलिए लेते हैं, थोड़ा सेफ रहता है, फ्लोरीन छोटा एटम है ना, तो ज्यादा छोटे एटम ज्यादा आ जाते हैं। ऑन पेपर तो आप कुछ भी लिख दो, IBr6 लिख दो, I6 लिख दो, I7+ लिख दो ऑन पेपर, बट प्रैक्टिकली नहीं होते। प्रैक्टिकली फ्लोरीन छोटे एटम है, इसको लगाना हमेशा सेफ रहता है, तो हमें ये वरी नहीं करना पड़ता कि यार ये एक्चुअल में बनेगा या नहीं। ऑन पेपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखते हैं तो ठीक रहता है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि साहब मैं ग्रुप 15 का लगा दूं, तो ग्रुप 15 का लगा तो दो, 6 हैलोजन लगा दिए, साथ में नेगेटिव चार्ज देना कतई मत भूलना, क्योंकि ग्रुप 15 के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन मत लगा देना, नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, ठीक है। अब बनाना है तो ये देख लो, सल्फर, सल्फर हटा के टेल्यूरियम लगा दो, टेल्यूरियम हटा के आयोडीन, क्लोरीन, PCl6- कुछ भी। जैसे आपको किसी ने अचानक से पकड़ा दिया IF6+ बनाओ, तो तुम कहोगे I 1 2 3 4 5 6 7, 6 फ्लोरीन लगाओगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या करें? इस इलेक्ट्रॉन का कुछ करने के लिए ही तो पॉजिटिव चार्ज लाए हैं, तो हो गए 6 बॉन्ड पेयर। तो 6 बॉन्ड पेयर, कोई लॉन्ग पेयर नहीं है तो अरेंज कर दो। तो मैक्सिमम इतनी ही दूरी पर आप रख पाओगे। किसी ने बोल दिया PCl6-, तो कच्चा डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 क्लोरीन लगा दो, 1 2 3, लॉन्ग पेयर खोलने में मत चूको, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है,
ये तो सिर्फ 5 क्लोरीन लगे। छठा क्लोरीन लगाने के लिए आपको यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, अब जाकर के छठा क्लोरीन लगाओगे। अगर तुम मन में ये सोच रहे हो कि सर मैं तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे लगाऊंगा सर, मैं तो, कई लोग सोचते हैं ना कि सर आपने नेगेटिव चार्ज फास्फोरस पे क्यों दिया, मैं तो क्लोरीन पे लगाऊंगा। अरे क्लोरीन पे अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया होगा उसके पास, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्ड बनाएगा ही क्यों। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा लो, तो बात तो वही है, एरो अगर तुम हटाओगे तो जब एरो हटाते हैं तो क्या लगता है, मैं लुईस स्ट्रक्चर समझाने लग गया। तो जब एरो हटाते हैं तो क्या लगता है, प्लस माइनस, पहले से माइनस है तो प्लस लगने के बाद ये न्यूट्रल हो गया और ये माइनस, बात वही की वही आ गई। ठीक है, ओके। तो PCl6 माइनस भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ फास्फोरस, 6 क्लोरीन और एक नेगेटिव चार्ज। ओके, चलो लिखो। तो ये PCl6, PF6 माइनस भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ठीक है, चलो इसको लिखो, मैं हटाता हूं, लिखो, लिख लिया, ठीक। एक नोट डाल लेना, कई बार क्या आपको पूछता है, एक मॉलिक्यूल होता है सॉलिड PCl5, आपको कहता है सॉलिड PCl5, अगर कभी आपको मिले ना, तो देखो PCl5 तो होती है गैस। अब गैस को सॉलिड बनना है तो आयनिक बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, दो PCl5 के मॉलिक्यूल आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि देख भाई, अगर हमको सॉलिड होना है, हम दोनों है गैस, अगर हमको सॉलिड होना है तो हमें आयनिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक Cl माइनस यहां ट्रांसफर कर देता है, तो ये बनता है PCl4 प्लस और ये बनता है PCl6 माइनस। Cl माइनस यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। तो कभी भी आपको सॉलिड PCl5 मिले तो आप क्या समझना कि वो क्या लिखा हुआ है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ऐसे लिख दो या फास्फोरस पे लगा दो चार्ज, एक ही बात है। ये तो होता है भैया आपका टेट्राहेड्रल और ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। कोई पूछे सॉलिड PCl5 में केटायन की शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, सॉलिड PCl5 में एनायन की शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल, उसके लिए पता होना चाहिए केटायन एनायन। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दो या फास्फोरस के ऊपर लगा दो चार्ज, कोई इशू नहीं है, सेम बात है, ऐसे लिख दो, ये फास्फोरस के ऊपर ही है। ठीक है, ओके, लिखो, मैं अब सेकंड की बात करता हूं। चलो, अच्छा आपको कोई बोल दे कि आप ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल बनाओ सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 कैसे लगा दिए, 6 क्लोरीन कैसे लग गए, तो ग्रुप 14 का एलिमेंट है ना, तो उसको आपको -2 देना पड़ेगा, या तो बाहर ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो। ग्रुप 14 का एलिमेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 दोगे तो 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर 6 क्लोरीन लगा दो, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ऑन पेपर आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूं इसकी। ये तो हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। जब लॉन पेयर हो 1 और बॉन्ड पेयर हो 5, क्या मैं इसको
AB5 L टाइप मॉलिक्यूल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, यानी एक लॉन पेयर आ गया। अब क्या करें, इसकी शेप क्या होगी? अब याद रखो 6 की 6 पोजीशन सिमेट्रिकल है, वेरी सिमेट्रिकल, ऑल 6 पोजीशन, ऑल 6 पोजीशंस। आपको लॉन पेयर लगाना है, कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अब लॉन पेयर ऐसे डंडा लगा के तो रहता नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको डिजाइन बना देता हूं, ऐसे ऐसे। अब ये जो है इधर जाकर के एक पिरामिड क्रिएट करेगा, तो इसका नाम पड़ता है, इस शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम होता है? स्क्वायर पिरामिडल। यहां पर आप मिलाओगे ना जब इसको, इमेजिनरी लाइन मिलाओगे, स्क्वायर पिरामिडल, इमेजिनरी, ओके ठीक है। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का होना चाहिए? सेंट्रल एटम के पास एक लॉन पेयर है और कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास 1 2 3 4 5, यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, यानी हो ना हो ये ग्रुप 17 का एलिमेंट होना चाहिए। तो लेट्स से क्लोरीन, और 5 का लगा दो फ्लोरीन, ClF5, BrF5, IF5। फ्लोरीन छोटा है, बड़े सेफली आप लगा सकते हो, ठीक है। आप ICl5 लगा दो, ठीक है। अगर तुम्हारा मन है कि साहब मैं तो ग्रुप 16 का लगाऊंगा, तो लगा दो SF5, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 16 के पास, बेचारे के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तुम्हारा मन है साहब मैं तो ग्रुप 18 का लाऊंगा, तो तुम्हें प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 18 वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तुम्हें 7 करना है तो प्लस लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बनते हो या नहीं बनते हो? ऑन पेपर तो बना भी बन सकते हैं। तो किसी ने अचानक से बोल दिया कि साहब ClF5 बनाओ, तो तुम क्या करोगे? क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर। तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर। कहीं लगा दो, यहां लगा दो, ठीक है। बस ये क्या है आपका स्क्वायर पिरामिडल। आप चाहो तो इस लॉन्ग पेयर को यहां भी रख सकते हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बताता हूं। आपने इसको यहां भी रख दिया ना, तो भी ये स्क्वायर पिरामिडल है, पर तुम्हें क्या इससे थोड़ा फील नहीं आएगी, इससे थोड़ा, क्योंकि 2D है ना बोर्ड, इससे फील नहीं आएगी, फील यहां से आएगी। तो यहां रखो या यहां रखो, इससे फील आ जाती है। ये भी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, सेम, बिल्कुल सही माना जाएगा। बस यहां ब्रोमीन रख दो, आयोडीन रख दो, सल्फर रख दो तो माइनस लगा दो, जीनोन रख दो तो प्लस लगा दो, हो गया काम, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बॉन्ड्स की बात करेंगे तो ये उतना सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, जरा ध्यान देना, ये लॉन पेयर इन चारों बॉन्ड पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है। और जब ये रिपेल करता है तो ये थोड़ा थोड़ा, एक मिनट, कॉपी, जब ये रिपेल करता है, ये लॉन पेयर यहां खड़ा हुआ, तो ये थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट करने लगता है। कॉपी है ना, थोड़ी टिल्ट हो रही है ऐसे। क्लियर है? क्लियर। तो इस वजह से कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं बनता, ओके। तो आप लिखो, मैं फिर लास्ट बात करता हूं, लॉन पेयर 2 एंड बॉन्ड पेयर 4। लिख लिया? ठीक है।
क्या मैं लिख सकता हूं, AB4L2 टाइप मॉलिक्यूल। हाँ, अब जरा ध्यान देना, हमारे पास 6 पोजीशन है, 6 की 6 बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अब तुम्हें रखना है 2 लॉन पेयर। अब लॉन पेयर रखने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो वो लॉन पेयर आपस में 180 डिग्री के एंगल पर आए या आपस में 90 डिग्री के एंगल पर आए। अब मुझे बताओ लॉन पेयर को कितने एंगल पर रखना सही रहेगा? 180 डिग्री पर, क्योंकि 180 डिग्री के अलावा सिर्फ 90 डिग्री है। तो आप अगर एक लॉन पेयर को यहां रख रहे हो तो दूसरा यहां रखना ही पड़ेगा। अगर एक लॉन पेयर को यहां रख रहे हो तो दूसरा यहां ही रखना पड़ेगा और कहीं नहीं रख सकते। अगर एक लॉन पेयर को यहां रख रहे हो तो दूसरा यहां रखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, वरना 90 डिग्री का रिपल्शन ले लेगा, वो हाई रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कहीं पर भी रखो, पर रखना 180 पे। तो अगर एक्चुअल में अब लॉन पेयर दिखते तो है नहीं, शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इस तरीके से। और इसको थोड़ा इमेजिनरी अगर मैं मिलाऊं तो ये क्या बन गया, इसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। एक स्क्वायर है और इसमें कितने एटम है? टोटल 5, और 5 हो गए 5 सेम प्लेन में है, हमने बात करी थी। यहाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैक्सिमम 5 एटम ही सेम प्लेन में आते हैं, और इसके 5 और 5 ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। ठीक है, अब ढूंढते हैं एग्जांपल। सेंट्रल एटम जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 5, 6, 7, 8। देखो ना, 2, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? नो डाउट ग्रुप 18 के पास। और ग्रुप 18 और 4 बॉन्ड लगाने तो XeF4 फ्लोरीन। क्लियर है? और तुम्हारा मन है कि साहब हम तो क्या लगाएंगे, हम ग्रुप 17 का एलिमेंट चाहते हैं सर। देखो, आप बड़े आराम से XeCl4 भी लगा सकते हो, XeBr4 भी। प्रैक्टिकली हैलोजन जो है वो सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये आप पढ़ोगे पी ब्लॉक में। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हो, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं, थियोरेटिकली बिल्कुल ये स्क्वायर प्लेनर है। ग्रुप 17 का एलिमेंट लाओगे, लेट से IF4, तो आपको यहां पर नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ICl4 प्लस ला सकते, माइनस ला सकते हो। ग्रुप 16 का लाना चाहते हो, प्रैक्टिकली होता नहीं है, बट तुम लाना चाहते हो तो तुमको -2 लगाना पड़ेगा। ऐसे लिख दो ब्रैकेट बना के, या कैसे भी लिख दो। ग्रुप 15 का लाओगे, वैसे तो नहीं बनता, बट लाते अगर तो -3 लगाना पड़ता। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकल तो बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो मैं हटा देता हूं क्योंकि आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। हाँ भाई, तो XeF4 कैसा बनेगा? देखो भैया, जिनॉन 8, 4 लगा दो फ्लोरीन, 2 लॉन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। अब लॉन पेयर्स को कहां रखना? हमेशा 180 पर। ये बन गया आपका XeF4 स्क्वायर प्लेनर। ये इमेजिनरी मिला दिया, क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, और अगर तुमने इसको ऐसे बना दिया, तो ये क्या है? ये भी स्क्वायर प्लेनर ही है, बट थोड़ा तुमको यहां से एक फील नहीं होगा, इमेजिन कर नहीं पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम इसको यहां बना देते हैं। यहां बड़े आराम से इमेजिन कर लेते हो, है ये भी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ओके। और IF4 लगाओ, या I लगा के 4 फ्लोरीन और नेगेटिव चार्ज। देखो कैसे बनाओगे। मान लो IF4- दे दिया,
तो I(F4 माइनस, तो आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7, 4 लगा लो फ्लोरीन। अब एक लॉन पेयर और एक अकेला इलेक्ट्रॉन, इसी के लिए तो हम ये नेगेटिव चार्ज लाए हैं, एक इलेक्ट्रॉन दो और नेगेटिव चार्ज लगाओ, 2 लॉन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो बन गया। ठीक है, ठीक है। ClF4 माइनस लिख दो, ठीक है, ClBr4 माइनस लिख दो। प्रैक्टिकली तो आपको नहीं मिलेंगे, बट थियोरेटिकली हम बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, और ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री तीनों की ही ऑक्टाहेड्रल रहेगी, ध्यान रखना, तीनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। ओके, ठीक है, तो लिखो यहां पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर 7 पर। ओके, एक चीज और, अभी अभी हमने बात करी थी XeF4 की, ठीक है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें एंगल के बारे में बता देता हूं। है ये स्क्वायर प्लेनर, ये इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब इसमें जो चारों बॉन्ड एंगल हैं, ये सब के सब 90 डिग्री के, कितने के? 90 डिग्री के। तो यहां पर ये 4 90 90 90 90, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये लॉन पेयर जितना इस बॉन्ड पेयर को, हर एक बॉन्ड पेयर के लिए मैं बात करता हूं, ये लॉन पेयर जितना इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है नीचे की तरफ, उतना ही ये लॉन पेयर इसको रिपेल करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, सॉरी। तो जितना रिपल्शन इस लॉन पेयर का इस पे है, उतना नीचे से इस लॉन पेयर का इस पे है। तो ओवरऑल नेट रिपल्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से 90 डिग्री रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझो, ये XeF4 है, ये ज़ीनॉन फ्लोरीन बॉन्ड, ज़ीनॉन फ्लोरीन बॉन्ड, ज़ीनॉन फ्लोरीन, ज़ीनॉन फ्लोरीन, यहां पर ये लॉन पेयर रखा है। अब ये जो लॉन पेयर है, ये जितना रिपल्शन मान लो इस ज़ीनॉन फ्लोरीन बॉन्ड को देगा, उतना ही अगला लॉन पेयर नीचे से इसको रिपल्शन देगा। तो नेट रिपल्शन बराबर रहेगा, क्लियर है? जितना ऊपर से उतना नीचे से, जितना ऊपर से नीचे की तरफ उतना नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसलिए हर बॉन्ड अपनी पोजीशन पर बना रहेगा, एकदम रेगुलर ज्योमेट्री है, एकदम प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90, ठीक है। 4 90 डिग्री के एंगल हो गए यहां पर। ओके, ठीक है। अब 180 तो है ही, 2 180 के हो गए, ये 180 और ये भी 180। अच्छा, एक और मैं आपको स्क्वायर पिरामिडल का एक एग्जांपल बताना रह गया। XeOF4 कैसे है ये स्क्वायर पिरामिडल? देखो, सबसे पहले कोने में जाके आप इसका एक रॉ डायग्राम बनाओ। 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। और शेप क्या हो गई? स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर पिरामिडल, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये आपका ऑक्सीजन और ये लॉन पेयर, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री, इसमें कितने मैक्सिमम एटम सेम प्लेन में होंगे? 5। इसमें भी मैक्सिमम 5 एटम एक प्लेन में होंगे, जैसे कि इसमें होते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि एक प्लेन ज़ीनॉन
और इन चारों फ्लोरीन से पास हो रहा है, ये वाला सेंट्रल एटम ज़ीनॉन, 4 फ्लोरीन ये रहे और एक डबल बॉन्ड O ये निकला और एक लॉन्ग पेयर, तो ये वाला प्लेन, तो 5 एटम इन सेम प्लेन। चलो इसे लिखो, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर 7 की तरफ। अब बात करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर 7। अब इसके अगर हम केस बनाएंगे तो बेसिकली 2 केस बनते हैं, एक तो लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 7, और दूसरा केस लॉन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 6। बस इसके आगे जनरली नहीं बनते। ओके, क्यों नहीं बनते? अब तुम कहोगे साहब मैं तो ये बनाना चाहता हूं, लॉन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 5। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको एक ऐसा सेंट्रल एटम चाहिए जिसकी वैलेंस शेल में 2 तो लॉन पेयर रहे और 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, 1 2 3 4 5, ये न्यूट्रल है। अब जरा देखना, 2 4 5 6 7 8 9, यानी इसके पास टोटल 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। होते हैं क्या किसी के पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नहीं होते, ठीक है। इस वजह से ये केस नहीं बनता, ये नहीं बनता तो इसके आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। हालांकि एक केस मैं बताऊंगा XeF5-, तभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये केस नहीं बनता, इसको हम हटा देते हैं। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ध्यान देना। ज्योमेट्री होती है इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल यानी PBP। ठीक है, अगर ये सेंट्रल एटम है तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर यहां 5 हो गए बॉन्ड और 2 ये रहे, इसे कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ठीक है। अब ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है और ये जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड और इन्हें हम कहते हैं इक्वेटोरियल। ये भी आपका एक्सियल और ये 5 इक्वेटोरियल है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 हो गई एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एंगल वाइज बात करें तो ये जो एंगल होता है ये होता है 72 डिग्री, 72 72 72 72 72, तो 5 एंगल तो हो गए 72 डिग्री के। ठीक है, ठीक है। ये दोनों एक्सियल 180 पर है, यानी एक एंगल हो गया 180 का। और ये जो एक्सियल है इन पांचों के साथ, हर एक्सियल बॉन्ड इन पांचों के साथ कितने एंगल पर है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के हो गए टोटल 10 एंगल। ठीक है, अरे ऐसा ही तो है। ठीक है, लेफ्ट से ऐसा है, ये तो हो गए एक प्लेन में पेंटागोनल। अब ये बॉन्ड देखो यहां पर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इस बॉन्ड का हर एक इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 5 तो ये हो गए 90 और एक आप पीछे की तरफ ले जाओ बोर्ड के, 5 ये हो गए, टोटल 10 90 डिग्री के एंगल हो गए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और जरूरी बात कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में टीबीपी में एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं
और इक्वेटोरियल शॉर्टर। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर हेंस स्ट्रॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके, क्यों होते हैं इसका कारण देखो। इसका कारण है, रीजन देखो। पहली बात तो मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। पहले शेप की बात करते हैं, लॉन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 7। तो हम इसको लिख सकते हैं AB7 टाइप मॉलिक्यूल। ओके, यानी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बी 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 बी। ये जो सेंट्रल एटम है ये कौन से ग्रुप का होना चाहिए, जरा देखना। अगर ये सेंट्रल एटम अकेला खड़ा है तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7। तो मैंने सारे बना दिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7। तो सेंट्रल एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब ये जो ए होगा ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा? ग्रुप 17 का। और ग्रुप 17 में जैसे आयोडीन और उसके साथ लगा दो सिंगल बॉन्ड, कौन बनाते हैं? हेलोजन या हाइड्रोजन। IF7 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका। ओके, IF7 तो कैसे बनता है IF7? यहां लगाओ आयोडीन, कैसे भी बना दो, ये इमेजिनरी लाइन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, IF7। ठीक है, ओके। एंगल वही 72 डिग्री। अच्छा, शेप इसकी क्या है भाई? एक भी लॉन पेयर नहीं है तो जो शेप है वो ज्योमेट्री के बराबर आएगी। तो इसकी शेप हो गई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैंने हमेशा कहा है जब सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर नहीं होते तो जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वही उस मॉलिक्यूल का शेप बनती है, एक्चुअल शेप। ठीक है, तो ये 72 डिग्री के एंगल हो गए। सेम एग्जैक्टली यहां मैं बात कर चुका हूं, ये सब 72 डिग्री हो गया, ये इधर 90 डिग्री हो गया, ये इधर 180 डिग्री हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है, IF का एक्सियल बॉन्ड, वो इक्वेटोरियल से शॉर्टर होता है। क्यों? अब रीजन देखो। रीजन चेक करते हैं उनके बॉन्ड पेयर रिपल्शन में। एक्सियल बॉन्ड को कितना बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिल रहा है और इक्वेटोरियल बॉन्ड को कितना मिल रहा है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैव कितना कितना है, देखो ध्यान से। एक्सियल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? इस एक्सियल बॉन्ड को 5 साइड से 5 90 डिग्री का बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिल रहा है। 5 90 डिग्री के बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिल रहा है इक्वेटोरियल से, और इसको इस अपने ही साथी एक्सियल का एक 180 डिग्री का बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिलता है। ठीक है, अच्छा अब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की बात करें। इक्वेटोरियल बॉन्ड, हर इक्वेटोरियल बॉन्ड मान लो ये अपने बगल वाले से दो 72 डिग्री का रिपल्शन ले रहा है। 72 डिग्री का रिपल्शन ले रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ये बॉन्ड यहां से 72 डिग्री और ये अपने भाई यहां से भी 72 डिग्री से का रिपल्शन ले रहा है। ठीक है, अलग से बना देता हूं।
लेट्स से ये ले लो, ये बॉन्ड जो है यहाँ 72 डिग्री और यहाँ 72 डिग्री, और ये बॉन्ड इन दोनों से, ये भी तो इक्वेटोरियल है, इन दोनों से कितने एंगल पर है? 144 डिग्री। अरे डबल कर दो ना। और ये बॉन्ड इन दोनों के साथ 72 डिग्री पे है, और ये बॉन्ड इन दोनों के साथ 144 डिग्री पे है, और ये बॉन्ड इन दोनों के साथ 90 डिग्री पर है। तो दो हो गए 90 डिग्री के। अब जरा चेक करो कौन से बॉन्ड को ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है। एक ही टाइप का रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर। तो 180 हमने अजम्पशन मान रखा है, 120 और उससे ऊपर जो रिपल्शन है वो कोई मायने नहीं रखते। तो यहाँ पर ये और ये 144, एक 180 एक 144। अब आप एक एक को मत काटो, आप जरा ध्यान देना, यहाँ 5 90 डिग्री के हैं और यहाँ पर 2 90 डिग्री के हैं और एक 144 डिग्री का है। सबसे जरूरी है यहाँ पर ये 2 72 डिग्री के रिपल्शन। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होता है ना, रिपल्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ऐसे नहीं गिनो कि 90 का एक उसके 90 से कट गया, इसका 90 दूसरे 90 से कट गया, ऐसे मत देखो। यहाँ ये जो 2 72 डिग्री के रिपल्शन है ना, यही मैटर कर जाता है। इसी की वजह से इसके चक्कर में ये जो बॉन्ड है ये थोड़े इलांगेट हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। लंबे होने से फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉन को घूमने की ज्यादा जगह मिल जाती है। घूमने की ज्यादा जगह मिलेगी तो थोड़ा दूर तक घूम के आएंगे और इस तरीके से अपने रिपल्शन को थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा लंबे टूर तक घूम के आएंगे और अपने रिपल्शन को थोड़ा सा आराम देंगे, क्योंकि जितना ये मॉलिक्यूल के पास रहेंगे अंदर उतना ही ज्यादा रिपल्शन, थोड़ा इलांगेट होकर के वो अपने रिपल्शन को कम करते हैं। बस ये लॉजिक हो गया। ठीक है, बस हो गया। I7, that's it। लिखो इसको, मैं मिटाता हूं इसको। अरे बंद करके मिटाता। तो ठीक है, ये भी, इसमें भी सारे IF बॉन्ड सिमिलर नहीं होते, सिमिलर एनर्जी के नहीं होते। ये 5 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है बजाय एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के। सॉरी, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है बजाय इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के। ठीक है, ओके। और प्लेनैरिटी की बात करें तो ये 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और एक 6 एटम्स एक प्लेन में है। 6 एटम्स इन अ प्लेन। लिखो, मैं मिटाता हूं। अब ले लेते हैं दूसरा केस, जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 6। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। इसकी जो शेप आती है ना, जरा ध्यान देना। एग्जाम्पल देखो इसका। इसे हम कहते हैं AB6 L टाइप मॉलिक्यूल। 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो ये कुछ ऐसा होता है। पहले तो तुमने बना दिया AB6 यानी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 तो बन गए। अब इसमें एक लोन पेयर लगेगा, वो लोन पेयर आप यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, यहां लगा दो। अब देखने में ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये लोन पेयर आ जाने से ये पूरे के पूरे ऑक्टाहेड्रल को तोड़ मरोड़ देता है। ये लोन पेयर पूरे ऑक्टाहेड्रल को बहुत ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देकर के डिस्टॉर्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, या फिर इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। यानी यहां पर अब कोई एंगल ऐसा मत समझना कि कोई एंगल 90 डिग्री का है
या 180 डिग्री का है, ठीक है। पूरा ये डिस्टॉर्ट हो चुका है, कोई एंगल यहाँ पर रेगुलर नहीं है, कोई एंगल यहाँ 90 डिग्री का नहीं रहा, कोई 180 डिग्री का नहीं रहा, सब टेढ़े मेढ़े हो गए। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है XeF6 ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। ठीक, कैसे पहुंचोगे यहां तक? तो ज़ीनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 फ्लोरीन, तो 6 तो हो गए बॉन्ड पेयर और 1 हो गया लॉन पेयर। क्या बनाओगे? और यहां पर ऐसे बना देना, देखने में ऑक्टाहेड्रल है बट ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। आप चाहो तो ग्रुप 17 का भी एग्जांपल ले सकते हो, लेट्स से IF6, बट यहां माइनस लगाना पड़ेगा, ICl6 माइनस, ठीक है, एक्सेट्रा। आयोडीन लगा देना और 6 फ्लोरीन, ओके। जैसे कि भैया आयोडीन है 1 2 3 4 5 6 7, 6 फ्लोरीन लगाए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 और नेगेटिव चार्ज लगाओ, बन गया IF6, तो यहां लगा दे IF6 माइनस, कोई प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ओके, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये थे आपके VSEPR थ्योरी, ओके। एक और भी आता है यहां पर वो इतना फेमस नहीं है और ना बनता है, और मैं लिख देता हूं XeF5 माइनस, XeF5 माइनस। एक्सेप्शनल केस देखो ध्यान से, ज़ीनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। अब 1 लॉन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज देना है तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो 2 लॉन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर। जानते ये केस बनता है कुछ ऐसा, 1 2 3 4 5 और 5 हो तो गए। अब 2 लॉन पेयर हैं, उनको आपको 180 पर रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना भैया। लॉन पेयर 180 पे नहीं आए तो पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी खतरे में है। इसे कहते थे पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी VSEPR थ्योरी होती है। 1 2 क्वेश्चन करते हैं, मैं एक प्लेनैरिटी पे क्वेश्चन देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी थ्योरी का यूज हम एग्जैक्टली डायपोल मोमेंट में करेंगे और हम साथ ही हाइब्रिडाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। आप मॉलिक्यूल्स की शेप उसके हाइब्रिडाइजेशन से भी जांच सकते हो, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसके हाइब्रिडाइजेशन से भी पता कर सकते हो। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये हम VBT के बाद पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद पढ़ेंगे। अभी तो आगे हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। पहले एक क्वेश्चन करते हैं इसको, लिखो। ओके, अब क्वेश्चन है आपको इनमें से प्लेनर मॉलिक्यूल बताना कितने हो सकते हैं, ठीक है। एक एक करके चेक करते हैं, आप लोग पहले अटेम्प्ट करो। हाँ भाई, BeCl2, अब VSEPR थ्योरी के बेसिस पर बताओगे आप लोग। ये क्या है? लीनियर है। अब लीनियर तो बाय डिफॉल्ट प्लेनर होते ही हैं, ठीक है। BeCl2 बड़े आराम से आप एक ही प्लेन गुजार के तीनों मॉलिक्यूल को काट दोगे, तीनों मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आ जाएंगे। CO2 बिल्कुल BeCl2 की तरह है, BF3 बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका तो नाम में ही प्लेनर है।
सारे एटम एक ही प्लेन में है। प्लेनर मॉलिक्यूल वो होता है जिसके सारे एटम एक ही प्लेन में हो। बिल्कुल। SO2 तो बैंड शेप है, एक ही प्लेन इन तीनों एटम्स को कट करेगा, प्लेनर है। CH4 को अगर आप देखोगे तो ये प्लेनर कतई नहीं है, नॉट प्लेनर। अगर आप एक प्लेन लेकर के आओगे ना तो वो मैक्सिमम 3 एटम्स को काटेगा, यानी HCH या HCH, मैक्सिमम 3 एटम, मैक्सिमम 3 एटम्स इन अ प्लेन, इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम और कोई भी दो लाइन एटम। तो हमें तो पांचों के पांचों एटम एक ही प्लेन में चाहिए, इसलिए नहीं है। अमोनिया ये भी नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि ट्रायगोनल प्लेनर है, सॉरी ट्रायगोनल पिरामिडल है। ओके, आप कोई भी प्लेन लाओगे वो एक प्लेन के अंदर चारों के चारों मॉलिक्यूल फिट नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे ही तो होता है। कोई भी प्लेन लाओगे चारों एटम फिट नहीं होंगे, मैक्सिमम 3 एटम एक प्लेन में आ जाएंगे, मैक्सिमम। तीन एटम्स इन अ प्लेन। वाटर, बिल्कुल भाई, तीनों एटम एक ही प्लेन में आ जाएंगे, आप काटोगे तीनों एटम एक ही प्लेन में आएंगे। H3O+ ये नहीं हो सकता, क्यों? बिल्कुल ये अमोनिया वाला केस है। H3O+ का जो केस है वो बिल्कुल अमोनिया की तरह है। PCl5 बिल्कुल नहीं, इसमें मैक्सिमम बिल्कुल अमोनिया की तरह मैक्सिमम 3 एटम सेम प्लेन में है। PCl5 बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं? PCl5 के में ये है, प्लेनर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 एटम एक ही प्लेन में आए, पर नहीं आ सकते। मैक्सिमम एंड मैक्सिमम आप कितने एटम एक प्लेन में ला सकते हो? 1 2 3 4, ठीक है, या 1 2 3 4 कोई भी। तो इसके इसमें मैक्सिमम 4 एटम्स एक प्लेन में आएंगे। SF4 ये भी नहीं, क्यों नहीं भाई? ये तो सीसॉ होता है ना, ये इसका लॉन्ग टेल है। इसमें प्लेनर के लिए 1 2 3 4 5 पांचों एटम एक प्लेन में आने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता। इसमें मैक्सिमम, इसमें भी 1 2 3 मैक्सिमम 3 एटम एक प्लेन में आएंगे। हाँ, मैक्सिमम 3 एटम इन अ प्लेन। करना चाहिए कैसे, इमेजिन करके, ठीक है, या तो ये 3 आ जाएंगे या ये 3 आ जाएंगे, या ये 3 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे, मैक्सिमम 3 आएंगे। तो ClF3 ये प्लेनर होगा। कैसे होगा? ये तो है हमारा टेस्ला। टी शेप, बिल्कुल एक ही प्लेन में 1 2 3 4 चारों आइटम आएंगे, ये हमारा प्लेनर है। XeF2, अरे ये तो होता ही लीनियर है, जहां लीनियर आ जाए वो तो बाय डिफॉल्ट लीनियर है, बाय डिफॉल्ट प्लेनर। SF6 कतई नहीं, 3D वाले हैं तो भैया। SF6 क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। मैक्सिमम एंड मैक्सिमम 5 एटम एक ही प्लेन में आएंगे, मैक्सिमम 5 एटम्स इन अ प्लेन। एक प्लेन लाओ तो 1 2 3 4 5 इनको काट देगा, ठीक है, तो ये भी प्लेनर नहीं है। सेम ऐसे ये भी प्लेनर नहीं है। XeOF4 बिल्कुल, XeOF4 मैक्सिमम 1 2 3 4 5, इसमें भी मैक्सिमम 5 एटम,
मैक्सिमम 5 एटम एक प्लेन में आएंगे, हमें तो 6 के 6 चाहिए। नहीं है XeF4, इसका तो नाम ही होता है स्क्वायर प्लेनर, इसमें तो 5 के 5 मॉलिक्यूल एक प्लेन में है। इसका तो नाम ही स्क्वायर प्लेनर है, क्यों? क्योंकि 5 एटम सेम प्लेन में है। IF7 पता ही नहीं, IF7 में कितना है, वो जो इक्वेटोरियल वाले हैं वो सेम प्लेन में हो सकता है, तो यानी मैक्सिमम 6 एटम एक प्लेन में होंगे IF7 में। ओके, तो ये भी नहीं। XeF6, ये तो नाम ही डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, कतई नहीं हो सकता एक प्लेन में। बस हो गए, तो कितने हो गए गिन लो आप, 1 2, अरे गिन लोगे कर लोगे, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हो गया। आई होप चीजें क्लियर थी। तो ये हुई आपकी VSEPR। अब इस पर क्वेश्चन करें दमादम। मैं एक बार एक समरी दे देता हूं एकदम से कि हमने क्या क्या पढ़ा है एक जगह, और यहां पर एक बार आप इनकी पूरी VSEPR थ्योरी की समरी देख सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इनके अंदर कितनी कितनी शेप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख दी। ओके, थैंक यू।